ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक यक्षुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 19। काशी के गंगा तट पर स्थित आश्रय स्थल में वार्तालाप के दौरान गुरुदेव ने यक्ष यक्षिणियों के बारे में बताते हुए आगे कहा कि यक्षों द्वारा आकाश मार्ग से देवताओं पर पुष्प वृष्टि का उल्लेख अनेक बार हमें मिलता है। या स्वर्ग में कोई भी शुभ कार्य आयोजित होता है तब यक्ष देवताओं को माला पहनाते हैं और प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वृष्टि करते हैं। यक्षिणियाँ नृत्य कला में पारंगत होती हैं। वे सभी शुभ मुहूर्तों में देवताओं के समक्ष आकाश मार्ग में ही नृत्य प्रदर्शन करती हैं। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि यक्ष और यक्षिणियाँ आकाश मार्ग से आने जाने की विद्या को भली भांति जानते हैं। बौद्ध युग में भी यक्षों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमाण स्वरूप कहीं कहीं किसी किसी बुद्ध मूर्ति के माथे पर दोनों ओर यक्ष मूर्तियाँ माला हाथ में लिए दिखाई पड़ती हैं और ये उड़ने की मुद्रा में ही होती हैं। ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यक्षों में पौरुष और वैभव सबसे अधिक होता है। एक तरह से देखने पर सभी कला विद्याओं में दक्ष होते हैं। देव, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, विद्याधर, राक्षस, भूत, प्रेत, इन सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं यक्ष योनि। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, हे अर्जुन, मैं मानवों के मध्य यक्षपति कुबेर हूँ। इस उक्ति से यह प्रमाणित होता है कि यक्ष और मनुष्यों के बीच कोई विशेष फर्क नहीं है। दोनों की संस्कृति एक जैसी ही है। गुरुदेव कुछ देर के लिए जब शांत हो गए तो मैंने कहा, अब इसके आगे किनके बारे में बताएंगे? उन्होंने कहा, अब गंधर्वों के बारे में सुनो। यक्षों के बाद जिनका नाम लिया जाता है वे गंधर्व ही हैं। उनकी त्वचा का रंग होता है हल्का सिंदूरी। गंधर्व भी यक्षों की तरह राजसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनका क्रीड़ा स्थल भी हिमालय है। ये भी यक्षों की तरह सुगठित शरीर वाले, आकार में लंबे होते हैं। अपनी मयूर की तरह आँखों से ये किसी को भी सम्मोहित करने में समर्थ होते हैं। इनकी नाक तोते की तरह नुकीली और कान बड़े होते हैं। विभिन्न तरह के रत्न जड़ित आभूषण इन्हें बहुत प्रिय होते हैं। इनकी बलिष्ठ भुजाओं पर सोने के आभूषण बहुत अच्छे लगते हैं। रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषणों के कारण इनका व्यक्तित्व और भी आकर्षक दिखाई पड़ता है। इनके सिर पर घने काले लंबे बाल पीठ तक फैले रहते हैं। वे अपने माथे पर महंगे महंगे रत्न जड़ित नीले रंग के रेशमी पगड़ियाँ पहनते हैं। पगड़ी के सामने मोर पंख गुथे रहते हैं। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। कपाल पर त्रिशूल का चिन्ह रखते हैं। गंधर्व कन्याएं भी अति सुंदर होती हैं। उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक और मनमोहक होता है। शरीर पर अमूल्य रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण धारण किए रहते हैं। नृत्य और संगीत कला में ये अत्यंत पारंगत होती हैं। जहाँ भी नृत्य संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन होता है वहाँ गंधर्व कन्याएं उपस्थित रहती हैं। ये आकाश गामिनी भी होती हैं। आकाश मार्ग पर सूक्ष्म देह के माध्यम से दूर दूर तक आवागमन करने में ये सक्षम होती हैं।
पृथ्वी की कोई भी वस्तु इनके पथ में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। कभी कभी इच्छा होने पर मानव शरीर धारण कर भौतिक जगत में विचरण करती हैं। शैव धर्मावलंबी होने के कारण गंधर्व और गंधर्व कन्याएं यक्ष यक्षिणियों की तरह शिवरात्रि के पर्व पर काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, महादेव और महाकाल दर्शन करने के लिए अवश्य उपस्थित होते हैं, और वह भी मानव रूप में। गुरुदेव ने कहा, यक्षों की तरह गंधर्व भी कला प्रेमी, नृत्य प्रेमी और संगीत कला में दक्ष होते हैं। मृदंग, पखावज, तानपुरा और सारंगी उनके प्रिय वाद्य यंत्र हैं। इन वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह गंधर्व लोक तक पहुंचती है। वह ध्वनि सुनकर गंधर्व प्रसन्न होते हैं। जिन कलाकारों पर गंधर्वों की विशेष कृपा होती है उनकी प्रसिद्धि फैलने में देर नहीं लगती। संगीत के क्षेत्र में आज तक जितनी प्रगति हुई है इसकी पृष्ठभूमि में गंधर्व कन्याओं की प्रेरणा और सहयोग है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।